ॐ भूर्भुवः स्वः स्वः। सबके मन मंदिर में ईश्वर विराजमान, शाश्वत सत्य है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, गायत्री महामंत्र में स्वः जो वर्ड आता है, ओम भूर्भुवः स्वः। सबका सिर ब्रह्मा है, भुजा विष्णु है, आत्मा शिव है। सबके शरीर रूपी मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान सभी 33 कोटि के देवता सबकी आत्मा में स्वः में समाये हुए हैं, क्योंकि आत्मा ब्रह्मांड है। आत्मा का ध्यान सभी ऋषियों मुनियों ने किया। आत्मा आकाश है और सांस में धरती जल अग्नि सब मिली हुई है। जब हम सांस को ठीक से खींचकर रोकते हैं, तुम्हारी सांसों में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान की पावर है। जितने भी देवी देवताओं के मंदिर जो बने हैं, मूर्तियाँ लगी हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी तरह से हमारी जो आत्मा है, गुरु के द्वारा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, हर इंसान की शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर को जागृत करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु के द्वारा मंत्रों से, गायत्री महामंत्र से जब दीक्षा संस्कार होता है तो प्राण प्रतिष्ठा इसी का नाम है। जैसे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्तियाँ पूजनीय हो जाती हैं, उसी तरह से जो सबके शरीर में आत्मा है, आत्म साक्षात्कार के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, दिव्य ज्योति तीसरी आँख को खोलने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, अच्छे गुरु के द्वारा दीक्षा संस्कार प्राण प्रतिष्ठा इसी का नाम है। जब गुरु दीक्षा होती है, संस्कार होता है, तो गायत्री मंत्र का ध्यान फलित होता है। भगवान राम श्री रामचंद्र जी को गुरु विश्वामित्र जी ने गायत्री महामंत्र का दीक्षा संस्कार किया। हनुमान जी को मतंग ऋषि ने गुरु दीक्षा संस्कार किया। भगवान कृष्ण को श्री संदीपन ऋषि ने गुरु दीक्षा संस्कार किया। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्मांड से भगवान की सारी शक्तियाँ उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, क्योंकि सांस में सारा संसार सांस लेता है, सांसों से ही सारा संसार बना हुआ है। सारा संसार धरती जल अग्नि हवा आकाश से, माँ के गर्भ में सबसे पहले सांस ही हर इंसान को दी जाती है, और सांस ही प्राण है, सांस ही आकाश है, सांस में ही धरती जल अग्नि सब मिक्स है। ये ईश्वर की प्रक्रिया है जो सारा संसार चल रहा है। और सांसों का ध्यान करना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि परम प्रकाश रूप दिन राती। आकाश के ध्यान के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि धूप दीप अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है, वो ईश्वर 24 घंटा प्रकाशित है। जिसने 24 घंटा बनाया है, 24 घंटा सबके हृदय में विराजमान है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लोग अज्ञानता बस उस ईश्वर को जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान भेड़िया धसान आज से नहीं, अनादि से रहा है। ईश्वर को ऋषियों मुनियों ने खोजा कि वो ईश्वर जो सारे संसार को बनाया है, जो संसार सबको सांस देता है, सबका
देख रेख 24 घंटा सबके हृदय में रहता है। वो ईश्वर अगर कोई इंसान के रूप में ईश्वर होता तो इतने बड़े संसार को कैसे बनाता, चलाता, कैसे मिटाता? क्योंकि वो इतना बड़ा है, धरती से आसमान तक, आसमान से ऊंची है माँ, वो माँ ही पिता हैं। धरती, जल, अग्नि, हवा, 4 तत्व माँ हैं। 5वां तत्व भी आकाश भी माँ हैं। माँ ही पिता बनी हैं। आकाश कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसका मतलब यही है कि माता ही प्रकृति, पंच प्रकृति माता ही पिता बनी है। आकाश वही है, वही वायु है, वही अग्नि है, वही जल है, वही धरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। संपूर्ण संसार की रचना करने वाली, भव सागर की रचना करने वाली भवम भवानी सहितम नमामि। हे माँ, आपको नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम करते। ऐसी जगत जननी माँ आसमान से ऊंची है माँ, जिसने दर्शन पा लिया अमर हो गया इस दुनिया में, जीवन सफल बना लिया। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश रात दिन 24 घंटा करते थे। कोई भी अगर 24 घंटा, वो माँ सबका ध्यान 24 घंटा करती है। 24 घंटा सांस चलती है सबकी। अगर कोई इंसान उस माँ का 24 घंटा ध्यान करेगा तो उसका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा, उसको चमत्कार हो जाएगा। ऐसी माँ है आदिशक्ति जगत जननी। मेरे भाइयों, विश्वास करो और प्रयोग करके देखो, क्योंकि ये माँ जब बुराइयाँ छूटती है तभी पंच प्रकृति माता सबके हृदय में बैठी देखती रहती है। जब सारा संसार किसी को त्याग, जिसके दुनिया में कोई न हो, वो इसका प्रयोग करे, तुरंत चमत्कार होगा। जिसको लोग छोड़ दिए हो, जिसको नफरत करती हो, जिसकी पत्नी जिसको न चाहती हो, जिसका बेटा जिसको न चाहता हो, जिसकी बेटी जिसको न चाहता हो, वो गायत्री मंत्र का ध्यान करे तो उसके साथ में तत्काल चमत्कार हो सकता है, तत्क्षण। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि।